नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेल्दी दांतों और मसूड़ों के लिए ओरल हाइजीन का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ तंबाकू और सिगरेट से ही मुंह की बीमारियां नहीं होती, बल्कि दांतों मसूड़ों की साफ सफाई और उन पर ध्यान नहीं देने की वजह से कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां के होने का जोखिम भी बढ़ सकता है। ऐसे में आज हम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कि दांतों और मसूड़ों के प्रति लापरवाही सेहत पर कितनी भारी पड़ सकती है, साथ ही इनकी साफ सफाई नहीं होने से किन किन बीमारियों की ओर आशंकाएं बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। आपकी मुस्कुराहट आपकी सेहत का राज बयां कर देती है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे आपके हेल्दी दांत और मसूड़ों की अहम भूमिका होती है। इससे पता चलता है कि आप ओरल हाइजीन के प्रति कितने सजग हैं। ये समझना जरूरी है कि मसूड़े और मुंह का कैंसर केवल तंबाकू और गुटखा खाने से ही नहीं होता, बल्कि दांतों और मसूड़ों की साफ सफाई ठीक से नहीं होने से कई गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक संक्रमित मसूड़ों और मुंह में मौजूद रहने वाले बैक्टीरिया ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड वेसल्स में सूजन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बीमार दांत और मसूड़े हार्ट डिजीज की वजह बन सकते हैं। दांतों और मसूड़ों का रख रखाव ठीक से नहीं करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। खासकर मसूड़ों की बीमारी केवल डायबिटीज की समस्या ही पैदा नहीं करती, बल्कि जो लोग शुगर के मरीज हैं, उनमें मसूड़ों की बीमारी के होने का खतरा ज्यादा होता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक मसूड़ों में सूजन की समस्या और ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ने का सीधा कनेक्शन है। वहीं ओरल हाइजीन के प्रति लापरवाही बरतने से मसूड़ों के सड़ने यानी पेरियोडोंटाइटिस, एंडोकार्टिटिस और बैक्टीरियल निमोनिया के होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कई बार ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखने और दांतों में बैक्टीरिया के संक्रमण से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं ओबेसिटी के शिकार लोगों में मुंह सूखने यानी मुंह में लार कम बनने की समस्या होती है। इससे मुंह से दुर्गंध आने के साथ दांतों में सड़न का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मोटे लोगों के दांतों में कैविटीज की समस्या दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है। ओरल हेल्थ के प्रति महिलाओं को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स के लेवल में बदलाव होता रहता है। खासकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मसूड़ों में सूजन और खून निकलने की समस्या घातक साबित हो सकती है। इस दौरान अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है तो एक गिंगिविटिस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक मसूड़ों में सूजन के चलते किडनी फंक्शन भी प्रभावित होता है। ऐसे में दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा के लिए ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें। टूथब्रश को हर 2 से 3 महीने में बदलें। तंबाकू के सेवन से बिल्कुल बचें और अगर दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो तुरंत डेंटिस्ट से मिलें। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आपके दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रुति मलिक का। सीनियर डेंटल सर्जन हैं, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर भावना माहेश्वरी हैं, सीनियर प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं हाइडेंट डेंटल क्लिनिक में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर श्रुति मलिक के साथ करना चाहूँ। इससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विपिन देहाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर देहाने आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूँ। मैम, कितना इंपॉर्टेंट है आज की दिन पर, हम अलग अलग बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन के बारे में हिंदुस्तान में उतने चर्चे नहीं होते। अनटिल एंड अनलेस आपको बिल्कुल जैसे गोली लगने जैसा पेन जब तक महसूस नहीं होता है, तब जाकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि बीते कई दिनों से लापरवाहियाँ चल रही थी, और उसके बाद यानी कि प्रिवेंटिव ओरल हेल्थ केयर के बारे में तो अवेयरनेस बहुत ही कम है। कितना इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन और उनके बाकी बीमारियों से कनेक्शन? देखिए, अगर हम बात करें, आज जैसे 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, खाली ऐसा नहीं है कि बाकी बीमारियां अगर और शरीर के किसी अंग में या ऑर्गन में होती हैं, बट मुंह से भी कई
थोड़ी सी बीमारियां होती हैं जो कि पूरा आपके शरीर को या शारीरिक आपका जो स्वस्थ शरीर है उसको भी इफेक्ट कर सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम देखें कि अगर पूरे विश्व में 3.5 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि दांत की बीमारियों के शिकार होते हैं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी उतना ज्यादा जो है वो अवेयर हो, क्योंकि जब तक दांतों में दर्द नहीं होता कई बार पेशेंट्स जो है उसको अवॉइड करते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे आपके व्यूअर्स को जानना इंपॉर्टेंट है इस समय, वो ये है कि देखिए माउथ को हम कहते हैं इट्स अ गेटवे एंट्री टू ऑल द डिजीज, यानी हम सब कुछ अपने मुंह से खाते हैं और हम जो भी चीज का सेवन कर रहे हैं उससे आपका किसी न किसी प्रकार से, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं है या उसमें प्रॉपर कैल्शियम, फास्फोरस या जो भी हमारे एसेंशियल विटामिन है वो अगर शरीर को नहीं मिल रहे हैं तो वो दांत को तो डेफिनेटली जो है वो उसका इंजरी करेंगे या दांतों की सड़न करेंगे या किसी प्रकार से कोई ना कोई बीमारी करेंगे, बट वो आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को भी काफी हद तक इफेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। और जैसा इस बार आपने बताया मैम कि हैप्पी माउथ हैप्पी बॉडी थीम रही है। डॉक्टर भावना माहेश्वरी, मैं आपके पास आना चाहूँगा मैम, कितना ज़रूरी है एक हेल्दी माउथ होना, एक हैप्पी माउथ होना, एक अच्छी ओरल हेल्थ होना हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, तो जैसे कि हम ऐसे सोचते हैं जैसे हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी, तो इट्स लाइक कि आप जो भी मुंह में ले रहे हैं वो सब कुछ आपके पेट में जा रहा है। आपने ऐसे सुना होगा लोग बोलते हैं कि अरे इसके शरीर को ये चीज़ लग नहीं रही है, इसको ये लग नहीं रही है। तो जो भी आप मुंह में ले रहे हैं वो सब आपके शरीर को लगने वाला है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो हर चीज़ आपके बॉडी, आपके ब्लड सर्कुलेशन में होने वाला है। अगर आपका मुंह स्वच्छ नहीं है तो वो बैक्टीरियाज, वो जो कीटाणु जमा होंगे वो कहीं ना कहीं थ्रू से ट्रैवल करते हैं और उससे सिर्फ केवल और केवल एक जगह की बीमारी नहीं होगी। मतलब आप अपन ऐसे सोचते कि नहीं ठीक है मुंह का ही है, इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या ही हो जाएगा। वो क्या ही हो जाएगा का रिजल्ट हार्ट पे गिरता है, उसका रिजल्ट डायबिटीज़ हो सकता है, वाइस वर्सा। अगर डायबिटिक पेशेंट है और अगर मुंह की आप स्वच्छता नहीं रखते हो तो आप जल्दी ही दांत भी खो देते हो, और वो भी नहीं करते हैं धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स बहुत और भी आगे के शारीरिक पार्ट्स पे पड़ते हैं। और हर चीज़, जैसे कि हम ये कहावत तो सबने सुनी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब तक कि वो दर्द होने का वेट करने तक हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम एक बार तो भी 3 महीने में या 6 महीने में अपने पास के कोई डेंटिस्ट के पास जाए, उनको पूछे, उनको बताए कि ये सही है क्या। और जहाँ तक कि आज के कॉमन लोगों में मेन प्रॉब्लम है, सबको पता है कि दांत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट क्या है, क्यों है, वो उनके लिए ऐसे एक ऑप्शनल चीज़ हो गई है कि नहीं ठीक है इसको देखेंगे, ये प्रायोरिटी में नहीं रखते। जबकि ये प्रायोरिटी में आप रखो तो आपका ओवरऑल हेल्थ रहेगा, क्योंकि अगर हेल्थ ओवरऑल रखना है तो उसकी शुरुआत तो आपके मुंह से ही है। आप जो खाएंगे वही एंड में आप होंगे, बट अगर खाने की चीज़ ही आपकी स्वच्छ नहीं है, ठीक नहीं है, तो बाकी कुछ भी आप जो कितना भी हेल्दी खा लो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। हमारे साथ डॉक्टर विपिन दयाने भी हैं। डॉक्टर विपिन दयाने, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर, जो जब आपके पास लोग पहुंचते हैं ऐसी स्थिति में जब या तो दांत निकालना पड़ता है या ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी की आवश्यकता होती है, पहला सवाल मन में या ऑब्जर्वेशन आपके मन में क्या आता है? कहाँ कहाँ वो चीज़ें हो सकती थी कि इंसान को यहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दांतों की साफ सफाई को लेकर हिंदुस्तान में अभी भी वो मानसिकता नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है, उसको हेल्थ प्रायोरिटी के तौर पर देखा ही नहीं जाता है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? ऐसा कि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में तो एकदम बैड स्टेज में रहते हैं, जैसे कैलकुलस रहता है जिसको बोलते हैं टाटर के साथ आते हैं, जिस कारण जब भी टाटर होता है बॉडी के अंदर तो वो बोन लॉस करता है। बोन लॉस करने के कारण दांतों में मोबिलिटी सडन शुरू हो जाता है। तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस में दांत बचाना बहुत मुश्किल जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में जब भी पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट्स को बताते हैं कि आप दांतों को पहले क्लीनिंग कीजिए ताकि वहाँ का टाटर निकल जाए तो दांत फर्म हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारे पेशेंट्स का मानना होता है कि दांत क्लीनिंग करने से हलते, ऐसा नहीं रहता है, सडन निकलती है और फिर दांत में मजबूतीपन आती है। थर्ड थिंग, कोई भी पैथोलॉजी के साथ में पेशेंट जब आता है हमारे पास में तो डिफिकल्ट रहता है उनको एक्सप्लेन करना कि क्या हुआ है आपको एग्जैक्टली।
तो ये सारी चीज़ें पेशेंट से हम जब 1-to-1 फेस करते हैं, बात करते हैं, तब एजुकेट करते हैं। आज भी इंडिया में 90% पेशेंट्स को ये नहीं पता है कि दांतों में मोबिलिटी या हलना क्यों होता है। बेसिकली जो खाना खाते हैं वो पेशेंट्स, हाँ, वो वहाँ पे सडन की तरह से सडन या फिर कैलकुलस की तरह या टार्टर की तरह जमा हुआ रहता है। उसी कारण दांतों में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हलना, पैथोलॉजी होना, दांतों में से खून आना, ये सब शुरू होता है सर। एब्सोल्युटली। और ये वो स्थिति होती है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं आपके पास। लेकिन मैं डॉक्टर श्रुति के पास अब आना चाहूँगा। डॉक्टर मलिक, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि 3.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ग्रसित हैं किसी न किसी ओरल डिजीज़ से, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के भी फैक्टर्स हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है। शुगर का कंजम्पशन, टोबैको यूज़, एल्कोहल, पुअर हाइजीन या दूसरी जो अंडरलाइंग सोशल और कमर्शियल डिट्रीमेंट्स हैं, उन सब से ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से आपका मुंह, अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो भविष्य में आप न जाने कितनी अनगिनत बीमारियों के मुंह में जाने से भी बच पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमें ना कुछ बेसिक समझने बहुत जरूरी है। पहली चीज, जैसे आपने बोला कि शुगर कंजम्पशन, कि ऐसा नहीं होता कि हमने मीठा खाया और एक दिन में हमें किसी प्रकार की दांत की प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यूजुअली अपनी, अगर हम डाइट देखें आजकल, वो बहुत ही हम कहेंगे एक रिफाइंड टाइप की डाइट है और हर चीज में किसी न किसी प्रकार का शुगर होता है, चाहे हम वो डायरेक्टली एक ग्लूकोज के फॉर्म में ना खाएं, बट वो शुगर का कारण होता है। अब अगर हम ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग कई बार क्या करते हैं, डिनर करते हैं, डिनर करके अपना खाना खाया और हम सो गए और हमने रात का ब्रश नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका मॉर्निंग का ब्रशिंग। हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको ब्रश 2 बार दिन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया, खैर हमारे माउथ में बहुत प्रकार के विभिन्न तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा दांत की सड़न करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है कि जहां पे हमने कुछ भी जैसे सेवन किया, डिनर किया, उसके बाद वो मुंह के अंदर ये बैक्टीरियाज एसिड रिलीज करते हैं और धीरे 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 करते हुए ये कैविटी बना देते हैं या किसी प्रकार का इंफेक्शन कर देते हैं। जहां तक हम टोबैको की बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता है कि 1 दिन या 2 दिन के टोबैको कंजम्पशन से या शराब के सेवन से ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की बीमारी होती है, बट ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग जो हैबिट्स हैं, इसको हमें लोगों को और अवेयर कराना होगा कि अगर आप इस चीज का सेवन ना करें, अपनी जनरल हेल्थ को भी देखें कि इससे जो है वो इफेक्ट हो रही है। अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो होता क्या है, पेशेंट्स को लगता है कि नॉर्मल, मैं प्रेग्नेंट हूं, हो सकता है मेरे को कोई अभी दांत में दर्द नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, बट उनकी भी बिकॉज ऑफ बॉडी के हार्मोनल चेंजेस, रिस्क ऑफ हैविंग अर्ली लेबर पेन या प्री टर्म बच्चे होना, ये सब बहुत ज्यादा आजकल कॉमनली देखा गया है, जो कि मुंह की बीमारियों से, यानी चाहे वो जिंजिवाइटिस हो, चाहे पेरियोडोंटाइटिस हो, इन सब से काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। तो इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, तो आप देखते हैं कि एकदम से पेशेंट आता है कि मेरे को एकदम से मसूड़ों से खून निकल रहा है। ये एक दिन में नहीं होता। दैट मीन्स कि लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट की अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज ये बोलूंगी कि डेफिनेटली अगर हम पहले से देखें, पहले 10-15 साल से अब जो है ये अवेयरनेस काफी ज्यादा हो गई है, बट फिर भी आई थिंक हमें एक मुहिम छेड़नी और चाहिए ताकि लोग और इसके बारे में अवेयर हो, कि इसलिए नहीं कि आपके सिर्फ दांतों से जुड़ी आपकी कोई तकलीफ होगी या प्रॉब्लम्स होंगी, बल्कि आपकी जनरल हेल्थ भी इससे मेंटेन रहेगी। इवन अगर हम हार्ट से रिलेटेड बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ट डिजीज होती है, बल्कि ऐसे पेशेंट इसमें जिनमें कि पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़ों की बीमारियां हैं, उन सब में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर्स और बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इसको आप समझिए कि आपकी ओरल हाइजीन का बाकी बीमारियों से क्या संबंध है। सीधा सादा नाता जो है वो तो है, लेकिन आप, मैंने जैसे बताया कि जितने भी मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, उन्हीं से आपके मुंह की बीमारियां भी तो हैं। तो आप इस तरह से भी देखिए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं इसकी टेस्टिमनी हूँ। हमारे शहर, जो छोटे छोटे शहर हैं, हमने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखा है कि अब बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स खुल गए हैं
और भीड़ रहती है वहाँ पर, तो लोग धीरे धीरे अब इसके बारे में अवेयर भी हो रहे हैं। डेंटल हाइजीन अब धीरे धीरे इस देश का एक आम हेल्थ केयर इशू बनता जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी उतनी जागरूकता नहीं हो पाई है जितनी की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक में के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार मैं बहुत महत्वपूर्ण इशू पर बात करूंगा और वो है अफोर्डेबिलिटी का। आज की डेट में भी आप छोटे छोटे अगर डेंटल इंटरवेंशंस करने जाते हैं, सर्जरीज करने जाते हैं, आरसीटीज वगैरह करने जाते हैं, एक शिकायत जो लोग करते हैं साहब बहुत महंगा है, नंबर 1, और दूसरा उसके पीछे किसी इंश्योरेंस का बैकअप भी नहीं होता। डेंटल इश्यूज जनरली किसी इंश्योरेंस के दायरे में कम ही आते हैं। तो कैसे किया जा सकता है इस पर काम, क्या पॉलिसी लेवल पर कुछ इंटरवेंशन की आवश्यकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हैप्पी माउथ हैप्पी बॉडी, आज वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर विपिन देहाने, जैसा हम शुरुआत में भी कह चुके हैं कि ज़्यादातर लोगों को तब होश आता है जब दांतों में दर्द, और वो भी असहनीय दर्द, घंटे 2 घंटे का दर्द है तो फिर भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लगातार कंसिस्टेंट दर्द और असहनीय दर्द, तब जाकर पता चलता है कि भाई अब कुछ गड़बड़ हो गई है और तब जाकर डेंटिस्ट का रुख करते हैं लोग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द पेन इन जनरल, कब ये पता हमें चल जाना चाहिए कि दांतों में गड़बड़ है, ओरल हाइजीन को लेकर इश्यूज हैं और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है? जैसे डेंटल पेन इज द सेकेंड मोस्ट एक्यूट पेन आफ्टर लेबर पेन। तो ये पेन इतना सीवियर रहता है कि जब होता है तो पेशेंट्स डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास आता है, नाइट में रहता है ये। तो कब एक्चुअल में आपको पूछना है कि कब ये एक्चुअल पेशेंट ने जाना चाहिए। दांत में केरीज होता है जिसको बोलते हैं किड, वो इनिशियल डेज में जब इनेमल और डेंटिन तक के रहती है तब पेन नहीं होता है। तो एट दैट मोमेंट अगर ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ पे केरीज एक्सकेवेट कर दिया जाए, वहाँ पे फिलिंग कंपोजिट कर दिया जाए, तो पेशेंट को ये थर्ड फेज जो रहता है पल्पाइटिस, ये फेज में नहीं आएगा। तो पल्पाइटिस इज फेज जहाँ पे पेशेंट को पेन होता है। तो अगर इसके पहले के 2 स्टेज है जिसमें केरीज लगी हुई है इनेमल और डेंटिन में, वो अगर निकाल के अगर वहाँ पे फिलिंग कर दिए तो नेक्स्ट स्टेज तक के नहीं पहुँचेंगे, पहली। दूसरा होता है पेरियोडोंटाइटिस यानी गम प्रॉब्लम्स। तो जैसी ओरल हाइजीन में गम प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत सारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं या फिर पस आना होता है, ये अगर डेंटिस्ट के पास में अगर हर 6 महीने में अगर प्रोफिलैक्सिस किया जाए तो इतने एक्यूट स्टेज पे नहीं जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। एक स्पेशल ब्रांच है डेंटिस्ट्री में जिसको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री बोलते हैं। तो वो काफ़ी हद तक कारगर रहती है। तो पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि आप लक्षण क्या है, अगर आप उसके लक्षण उसके पहले बट डॉक्टर देहाने उसके लक्षण क्या है? सेंसिटिविटी होती है, दांतों में किसी तरह का छेद है, आपको शीशे में देखने पर आपको ब्लैक पैचेस दिखेंगे, लक्षण क्या है सर? कैसे पहचाने कि कुछ हो रहा है? जब भी सबसे पहले सर 5 पॉइंट्स है उसमें। सबसे पहला पॉइंट है फूड लॉजमेंट, यानी खाना फंसना है, उनके अंदर खाना फंसता है। हाँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं केरीज लगी हुई है, उसके कारण खाना फंसता है। नंबर 2, डल पेन सेंसिटिविटी होती है, गम से ब्लीडिंग शुरू होता है। नंबर 4, हेलिटोसिस यानी बैड ब्रीथ आती है। नंबर 5, बाइटिंग फोर्सेस, पेशेंट हमेशा बाइट करते रहता है। तो ये 5 लक्षण जब रहती है, इसका मतलब दांतों में कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो वो टाइम पे करेक्ट टाइम रहता है जब वो डेंटिस्ट के पास में जाके अपना चेकअप कराए, ताकि एक्यूट स्टेज तक के ना आए पेशेंट, पल्पाइटिस तक के, फिर पेरियोडोंटाइटिस तक के। एब्सोल्युटली। तो ये वो 5 लक्षण है जो डॉक्टर साहब ने बताए जिन पर आपको सतर्क हो जाना है। डॉक्टर भावना, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। और आजकल तो बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, आपके दांतों का और आपका स्माइल का एक सिंक नहीं है, तो उसमें भी कुछ इंटरवेंशंस होते हैं। लेकिन कई लोग हमने देखा है कि बिना सोचे समझे भी कुछ डेंटल सर्जरीज या डेंटल इंटरवेंशंस के लिए चले जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या ध्यान में रखना है, कब आपको जरूरत है, ये कैसे पता करें? ओके, ये आपने बहुत सही समझा है। अभी बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं आजकल कि जो बहुत अर्ली एज, अभी ये जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो इसके भी 2 स्टेजेस है जब आपको एक्चुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है।
एक एज होता है जो 10 साल के पहले हो जाता है और एक होता है कि उसके बाद। तो अब पेशेंट्स क्या करते हैं कि एक बार दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद एक फेज़ आता है जिसमें दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, उसे एक अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं कि वो एक फेज़ ऐसा होता है कि जिसमें टेढ़े मेढ़े आना स्वाभाविक है, वो बाद में ऑटोमेटिक एक अलाइनमेंट में आता है एक एज के बाद। तो उस समय डरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एज के बाद अगर 12 के बाद 13 इयर्स ओल्ड के बाद अगर फिर भी वो दांत टेढ़े मेढ़े रह रहे आपको समझ में आ रहा है कि आपका मुंह का जो साइज़ है वो उसको पूरा अकोमोडेट नहीं कर रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि खाना फंस रहा है, आप अच्छे से सफाई नहीं, आप चाहते हो कि आप सफाई रखो पर आप अच्छे से रख नहीं पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे ब्रश के ब्रिसल्स भी नहीं पहुँच रहे हैं और इतना टेढ़ा मेढ़ा कि येलो डिपॉजिट्स दिखते हैं, बेसिकली उसे प्लाक कहते हैं। तो येलो डिपॉजिट्स दिखने लगते हैं और थोड़े मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा स्टेज आता है तो उस टाइम पे आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, आपको दांतों का इलाज कराना चाहिए। ये एक ग्रोइंग पीरियड है, इस पीरियड में आप इलाज करवाते हैं दांत का जो आपका टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको ऑर्थोडोंटिक कंसल्ट मतलब तार के इलाज से सही किया जा सकता है। अगर सपोज इस फेज तक भी कोई पेशेंट नहीं जाते हैं, 30 या 35 इयर्स के बाद वो सपोज जाते हैं, तो उसके बाद भी उसका इलाज पॉसिबल होता है, ऑर्थो से भी पॉसिबल होता है। पर अगर दांत हिल रहे ऐसे कुछ है कंडीशन तो भी एक स्माइल करेक्शन, स्माइल डिजाइनिंग वाले फेस से भी उसको करेक्ट किया जा सकता है। मतलब हर एक स्टेप में अभी डेंटिस्ट्री इतना एडवांस हुआ है कि हर एक स्टेप में करेक्शन एब्सोल्युटली मैम, लेकिन उसके लिए आपको सही पहचान आपकी जरूरत है या नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मलिक, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा मैम, और वो जो अफोर्डेबिलिटी को लेकर था और इंश्योरेंस कवर नहीं होने को लेकर है, इसको लेकर आपको लगता है मैम कि ओवरऑल एक पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए, ना सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की ओर से बल्कि गवर्नमेंट की ओर से भी? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिसी का एक डेंटिस्ट्री के अंदर आना। मैं ये नहीं कहूंगी कि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगे या सस्ते हैं, बट होता क्या है कि अगर आप देखिए ओवरऑल मेडिकल हेल्थ या डेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जो आपकी शरीर के एक ट्रीटमेंट हो रहा है, उस पे किसी भी तरीके का, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहेगा जिसका कि कोई आपका एडवर्स इफेक्ट आए। तो हर चीज की कॉस्ट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज अगर जैसे अगर आप यूएस में बात करें या जितनी भी यूरोप की बात हम करें, जितनी ये कंट्रीज है ये फुल बॉडी इंश्योरेंस करती है, यानी इनका डेंटल इंश्योरेंस भी होता है और मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो फिर कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं डेंटिस्ट्री में जो मैं सकती हूँ कि हो सकता है कि पेशेंट्स को लगे कि थोड़े से प्राइस उनकी ज्यादा है, तो अगर एक मेजर ट्रीटमेंट को भी अगर कवर कर लिया जाए तो आई थिंक इस तरीके से काफी लोग जो है वो उस ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं और अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। प्लस ये है कि हमें ना माइंडसेट भी लोगों का चेंज करना है टुवर्ड्स कि ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को अपनी स्माइल के लिए या अपनी एक सोशल उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं कहूंगी उन सब चीजों के लिए जो है अवेयरनेस आ रही है। तो आई थिंक धीरे धीरे अगर ये होगा और सरकार की हेल्प के साथ अगर हम करेंगे तो शायद अगर पॉलिसी आ जाएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट्स के लिए भी एक आसानी हो जाएगी कि वो हर तरीके के डेंटल ट्रीटमेंट्स या जो भी उनको रिक्वायर्ड है जी, उन सब का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल WHO ने पिछले साल तमाम साउथ ईस्ट एशिया रीजन की कंट्रीज को ये दरख्वास्त की थी कि भाई आप जो ओरल हेल्थ यूनिवर्सल कवरेज फॉर ओरल हेल्थ बाय 2030, इसके लिए आप रीजन्स न्यू एक्शन प्लान बनाएं अपने अपने स्तर पर। मुझे लगता है कि इस एक्शन प्लान की बहुत अब आवश्यकता है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर हो, चाहे वो प्रोग्राम मैनेजर्स के लेवल पर हो या फिर इंडिविजुअल और NGOs के लेवल पर हो, क्योंकि ओरल हेल्थ एक बड़ा इशू है और इस इशू के इर्द गिर्द हर पहलुओं को समझकर इसे एड्रेस करने की आवश्यकता है, ताकि जो हम कह रहे हैं कि तमाम बीमारियों का दरवाज़ा तो आपका मुंह ही है, और अगर हमने मुंह को साफ रख लिया, स्वच्छ रख लिया, तो फिर बाकी बीमारियों से दूर रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं। शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर श्रुति मलिक, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर भावना माहेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। डॉक्टर विपिन देहाने, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।